Okay, students, let's continue our chapter number 1, The Prospect of Flowers. इस स्टोरी में हम मिस मैकेंजी और अनिल के बारे में पढ़ रहे थे। मिस मैकेंजी जिनकी एज 80 ईयर्स से भी ज़्यादा है और अनिल एक स्कूल बॉय है जो कि फूलों के बारे में जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। जो मिस मैकेंजी है उन्हें काफ़ी ज़्यादा जंगली फूलों के बारे में जानकारी है, इसलिए उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि दैट अ स्कूल बॉय इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग डिफरेंट वाइल्ड फ्लावर्स। सो नाउ यहाँ पर जो अनिल हैं अब उनके स्कूल की वैकेशन पड़ने वाली है, उनकी छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, तो अनिल अपने घर वापस चला जाता है। So next continue. Winter set in early and strong winds brought rain and sleet. यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद जो विंटर का सीज़न है वो जल्दी ही आ जाता है और स्ट्रॉन्ग विंड्स तेज़ तूफान बारिश और अपने साथ बर्फ़ लेकर आते हैं। एंड soon there were no flowers in the garden or on the hillside. और जल्दी ही गार्डन में भी जो मिस मैकेंजी का जो बगीचा है वहाँ पर भी और आसपास किसी पहाड़ी पर फूल नहीं रहते। द कैट स्टेड इनडोर्स कर्ल्ड अप एट द फुट ऑफ द मिस मैकेंजीज बेड। अब जो कैट है वो काफ़ी ज़्यादा घर के अंदर ही रहना शुरू कर देती है और मिस मैकेंजी के बेड के नीचे की तरफ ही वहाँ पर चुपचाप सोई रहती है। मिस मैकेंजी रैप्ड हरसेल्फ इन ऑल हर ओल्ड शॉल्स एंड मफलर्स। मिस मैकेंजी अपने आप को पूरी तरह से अपने पुराने शॉल और मफलर से ढक लेती है, बट स्टिल शी फेल्ट कोल्ड। पर तब फिर भी उन्हें काफ़ी ठंड महसूस हो रही होती है। जो उनकी फिंगर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, फिंगर्स बहुत ही ज़्यादा जकड़ जाती हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, बर्फ़ पड़ी हुई है। तो यहाँ पर अगर मिस मैकेंजी को कोई अपना कोई बर्तन, कोई कैन, कोई अपना बेक्ड बीन्स का खोलना पड़ रहा है तो उसके लिए भी उन्हें पूरा 1 आवर लग जाता है। देन इट इज़ स्नोड, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है और काफ़ी दिन तक जो मिल्कमैन है वो नहीं आता। यहाँ पर जो पोस्टमैन है, द पोस्टमैन अराइव विद हर पेंशन पेपर्स। जो पोस्टमैन है वो भी पेंशन पेपर्स लेकर आते हैं, बट मिस मैकेंजी इतना टायर्ड फील कर रही हैं कि वे उन पेपर्स को लेकर बैंक में नहीं जा पाती। नेक्स्ट, शी स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इन बेड। काफ़ी समय वो अपना बिस्तर पर ही गुजारती हैं क्योंकि ये बहुत ही वार्मेस्ट प्लेस, बहुत ही गर्म उनके लिए जगह बची होती है। She kept a hot water bottle at her back and the cat kept her feet warm. यहाँ पर जो मिस मैकेंजी हैं वो अपने आप को गर्म रखने के लिए हॉट वाटर बॉटल को अपने बैक पे, अपने पीठ की साइड रखती हैं और कैट उनके पैरों को हमेशा गर्म रखती है। She lay in bed dreaming of the spring and summer months. वो बेड पर लेटी हुई हमेशा सोचती रहती है, सपने देखती रहती है कि कब स्प्रिंग और समर का सीज़न आ जाएगा। 3 मंथ्स 3 महीनों के अंदर उसकी जो प्राइम रोजेज़ हैं, जो फ्लावर्स हैं वो भी खिल जाएंगे और स्प्रिंग आते ही जो स्कूल बॉय है वो वापस आ जाएगा। वन नाइट द हॉट वाटर बॉटल बर्स्ट। एक रात क्या होता है, जो हॉट वाटर बॉटल है वो बर्स्ट हो जाती है, वो फट जाती है और जो मिस मैकेंजी की जो पूरी बेडिंग होती है, जो बिस्तर होता है, पूरी तरह से गीला हो जाता है। एज देयर वॉज नो सन, जैसे वहाँ बहुत काफ़ी दिनों से सन भी वहाँ पर राइज नहीं हुआ होता, तो द ब्लैंकेट रिमेन डैम्प। जो कंबल है मिस मैकेंजी की वो काफ़ी ज़्यादा गीली रहती है। मिस मैकेंजी कॉट अ चिल। मिस मैकेंजी को ठंड पकड़ जाती है एंड हैड टू कीप हर कोल्ड, बट उन्हें अभी भी अपने आप को इस कोल्ड अनकम्फर्टेबल बेड पर ही रखना पड़ता है। शी न्यू शी हैड अ फीवर। उन्हें मिस मैकेंजी को पता है दैट उसे फीवर आ चुका है, बट शी कैन नॉट टेक द टेम्परेचर। वो टेम्परेचर नहीं ले पाती क्योंकि उसके पास कोई भी थर्मामीटर अवेलेबल नहीं होता। शी हैड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। सांस लेने में भी मिस मैकेंजी को बहुत ही दिक्कत होने लगती है। अ स्ट्रॉन्ग विंड स्प्रैंग अप वन नाइट एंड द विंडो फ्लू ओपन एंड केप्ट बैंगिंग ऑल नाइट। एक तेज तूफान का झोंका आता है एक रात और विंडो खुली हो जाती है। जो मिस मैकेंजी की जो खिड़की है वो खुल जाती है और पूरी रात बजती रहती है। मिस मैकेंजी वॉज टू वीक टू गेट अप एंड क्लोज इट। मिस मैकेंजी इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो उठकर खिड़की भी बंद नहीं कर पाती।
एंड द विंड स्वेप्ट द रेन एंड स्लीट इनटू द रूम। और जो तेज़ तूफान है वो पूरा बारिश और बर्फ़ को रूम के अंदर लेकर आ जाता है। The cat crept into the bed and snuggled close to its mistress's warm body। यहाँ पर जो मिस मैकेंजी की कैट होती है वो अपनी मिस मैकेंजी से बिल्कुल ही वहाँ पर चिपक कर सो जाती है। बट टुवर्ड्स मॉर्निंग दैट बॉडी हैड लॉस्ट इट्स वार्मथ। बट सुबह तक जो मिस मैकेंजी की बॉडी होती है वो अपनी गर्माहट को खो चुकी होती है। एंड द कैट लेफ्ट द बेड एंड स्टार्टेड स्क्रैचिंग अबाउट ऑन द फ्लोर। जो मिस मैकेंजी कैट होती है वो बेड को छोड़ देती है और जो फर्श है उसको खुरचने लगती है। एज द शेफ्ट ऑफ द सनलाइट स्ट्रीम थ्रू द ओपन विंडो। जैसे ही खुली विंडो से सूर्य की किरणें अंदर की ओर आती हैं, द मिल्कमैन अराइव्ड। मिल्कमैन भी आ जाता है। ही पोर्ड सम मिल्क इनटू द कैट सॉसर। कुछ दूध कैट के पैन में डालता है। कुछ जो कैट का जो बर्तन होता है दरवाजे पर रखा हुआ उस पर कुछ दूध डालता है। एंड कैट लेफ्ट डाउन फ्रॉम द विंडो सिल एंड मेड फॉर द मिल्क। और जो कैट होती है वहाँ से कूदकर विंडो सिल से दूध पीने के लिए आ जाती है। द मिल्कमैन कॉल्ड अ ग्रीटिंग टू मिस मैकेंजी। मिल्कमैन मिस मैकेंजी को अभिवादन करता है बट उसे अब कोई भी जवाब वापस नहीं मिलता। हर विंडो वॉज ओपन। उसकी मिस मैकेंजी की जो विंडो होती है वो खुली रहती है। एंड जो मिल्कमैन था वो हमेशा से ही जानता था कि मिस मैकेंजी सनराइज सूर्योदय होने से पहले उठ जाया करती हैं। सो ही पुट हिज हेड इन द विंडो एंड कॉल्ड अगेन। और उसने दोबारा अपना सर खिड़की की तरफ लगाया और वहाँ से आवाज़ दोबारा लगाई। बट मिस मैकेंजी ने कोई जवाब नहीं दिया। शी हैड गॉन अवे टू द माउंटेन वेयर द ब्लू जेंशन एंड पर्पल कोलम्बाइन ग्रू। मिस मैकेंजी वहाँ जा चुकी थी जहाँ उस पहाड़ पे जा चुकी थी जहाँ पर ब्लू जेंशन और पर्पल कोलम्बाइन उगा करते थे। सो हियर दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। अब आपके इसके चैप्टर के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन्हें आप देख लेंगे। एंड देन आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर भी आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। थैंक यू।